नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द सब इंस्पेक्टर और पियून की भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक जो है कलिंगराज था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के छिंदक नागों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर देव। छत्तीसगढ़ के छिंदक नागों में सबसे प्रसिद्ध राजा जो है सोमेश्वर देव था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर देव। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान जो है चांपा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। ये जो है सत्य कथन है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में सत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ के किस शहर में मेटल पार्क की स्थापना की गई है? तो कौन से शहर में की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में मेटल पार्क की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, सौर ऊर्जा के अंतर्गत सर्वाधिक पंप किस जिले में स्थापित किए गए हैं? तो कौन से जिले में स्थापित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। सौर ऊर्जा के अंतर्गत सर्वाधिक पंप जो है दुर्ग जिले में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सर्वाधिक होती है? तो कौन से जिले में सिंचाई सर्वाधिक होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सिंचाई सर्वाधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, सकरी नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना कार्यरत है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना कार्यरत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोदा। सकरी नदी पर सरोदा सिंचाई परियोजना कार्यरत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, परित्राणाय साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो कौन से विभाग का आदर्श वाक्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस विभाग। परित्राणाय साधु नाम जो है छत्तीसगढ़ प्रशासन के पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। जैविक कीट नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण जो है बिलासपुर शहर में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, मुरिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो कौन सा नृत्य करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांदरी। मुरिया जनजाति जो है मांदरी नृत्य करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए है, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ददरिया। ददरिया जो है छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ददरिया। प्रश्न नंबर 11 और 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जनजाति और लोक संस्कृति से प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को आप। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री प्यारेलाल गुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक जो हैं श्री प्यारेलाल गुप्त जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खैरवार। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति जो है खैरवार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खैरवार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इस टाइप के भी अगर प्रश्न आते हैं तो आपको अच्छे से पहले ऑप्शन को पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केश काल को रायपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये कथन जो है पूर्ण रूप से असत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केश काल को रायपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये जो है असत्य कथन है। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। तो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक जो है हैदराबाद का निजाम था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, 1857 ईस्वी का विद्रोह का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में लाल पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी का लाल पाल एवं बाल से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है प्रायद्वीपीय पठार पर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से जो है संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो है पूर्व सोवियत संघ देश से ली गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलवाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। लोकसभा एवं राज्यसभा की 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग जो है वस्त्र उद्योग है। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1881 में। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना जो है वर्ष 1881 में की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? तो किससे बनती है आधुनिक चुंबक? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा, कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, सही कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा है सही कथन? तो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं तो आपको अच्छे से पहले ऑप्शन को पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण के गुण धर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। ये जो है सही कथन है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण के गुण धर्म उसके घटकों के समान हो जाते हैं। ये जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों परीक्षा में जो है इसी पैटर्न में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आए तो आप आसानी से बन पाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।